हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे जीने के 44th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिव कैंट के बारे में। नेगेटिव कैंट एक कैंट का ही आगे सब टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव कैंट के बारे में जो है काफ़ी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, तो इस लेक्चर में हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। नेगेटिव कैंट या फिर सुपर एलिवेशन, सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। समटाइम द ब्रांच लाइन मीट्स द मेन लाइन ऑन द कर्व ट्रैक। क्या होता है कि जो हमारी ब्रांच लाइन होती है कभी कभी एक कर्व ट्रैक पर हमारी जो है मेन लाइन को वो ज्वाइन करती है, यानी कि मेन लाइन से कनेक्ट होती है। इसमें से ब्रांच लाइन कौन सी होती है, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। ये है हमारी मेन लाइन। मेन लाइन आप ऐसे समझ सकते हो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो ट्रैक कनेक्टेड होता है उसे हम मेन लाइन कहते हैं। उसमें से जो हम ट्रैक में से एक एक्स्ट्रा लाइन निकालते हैं, जो ट्रैक को डाइवर्ट करते हैं किसी विलेज की तरफ, किसी टाउन की तरफ, तो वो एक तरह से ब्रांच लाइन मानी जाती है। द आउटर रेल ऑफ द मेन लाइन इज रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल ड्यू टू सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड ऑन द कर्व ट्रैक। जैसे कि आपको पता है कि कर्व ट्रैक पर हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के लिए हम कर्व में ट्रैक की जो आउटर रेल होती है उसका एलिवेशन जो है राइज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल। इसी तरह जो मेन लाइन हमारी वो इस तरफ को टर्न ले रही है, इसलिए हमने जो उसकी आउटर रेल है उसका लेवल जो है, उसका एलिवेशन जो है राइज किया हुआ है, ताकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, डीरेलमेंट जैसी, और वो आसानी से जो है एक कंफर्टेबल टर्न ले सके। इसलिए हमने आउटर रेल को जो है राइज किया हुआ है मेन लाइन में, और जो इनर रेल है उसका लेवल कम है आउटर रेल के कंपेयर में। ये आप जो ब्लू लाइन या फिर ब्लैक लाइन देख रही हो ये हमारे रेल का लोअर एलिवेशन है, और ये रेड लाइन देख रही हो ये रेल के जो है हायर एलिवेशन है, हमने प्रोवाइड किया हुआ है ड्यू टू द सुपर एलिवेशन। द ब्रांच लाइन ड्राइव्ड फ्रॉम द मेन लाइन ड्यू टू द इनर रेल ऑफ द ब्रांच लाइन गेट्स हायर एलिवेशन देन आउटर रेल। अभी क्या हुआ, जो मेन लाइन है, मेन लाइन हमारी कर्व पर थी, तो वहाँ पर हमने जो है एक ब्रांच लाइन निकाल दी, जिसकी वजह से हमारी मेन लाइन की जो इनर रेल थी जिसका लेवल या फिर एलिवेशन कम था, वो रेल ब्रांच लाइन में जाकर जो है आउटर रेल बन गई और उसका लेवल जो है कम हो गया। और मेन लाइन में जो हमारी आउटर रेल थी जिसका लेवल हायर था, यानी कि उसका एलिवेशन जो है हमने हायर रखा था ड्यू टू द सुपर एलिवेशन, वो ब्रांच लाइन के लिए इनर रेल होगी। तो जहाँ पर आप मेन लाइन में देख रहे हो, जहाँ पर हमारा बिल्कुल सही सुपर एलिवेशन बन रहा है, हमारी जो आउटर रेल है उसका लेवल ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल, और हमारा जो कैंट और सुपर एलिवेशन बन रहा है वो पॉजिटिव कैंट या फिर सुपर एलिवेशन है, और वो हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली है। क्योंकि सुपर एलिवेशन कहता है कि कर्व ट्रैक पर आपकी आउटर रेल का जो एलिवेशन होना चाहिए वो हायर होना चाहिए एज कम्पेयर टू द इनर रेल। लेकिन यहाँ ब्रांच लाइन में क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया। जहाँ पर जो हमारी आउटर रेल थी उसका लेवल कम हो गया और जो हमारी इनर रेल थी उसका लेवल ज़्यादा हो गया, जहाँ पर आप देख सकते हो। इसकी वजह से जो हमारा सुपर एलिवेशन है वो नेगेटिव में बन गया। सच टाइप ऑफ एलिवेशन इज नोन एज ए नेगेटिव कैंट और नेगेटिव सुपर एलिवेशन। इस टाइप के सुपर एलिवेशन या फिर कैंट को हम कहते हैं नेगेटिव कैंट या फिर सुपर एलिवेशन। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज है सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उन नोट्स को देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे जीने के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वाइडनिंग ऑफ गोज। उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।